नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आज का विषय युवाओं के लिए, छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम बीपीएससी के छात्रों की भी आवाज उठाएंगे, उनके बातों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, कितना सही कितना गलत, और नीतीश कुमार की सरकार कितना नौकरी रोजगार दे रही है। अगर सच में इतना नौकरी रोजगार दे रही है तो ये आंदोलन कर रहे छात्र कौन है? इस कड़ाके की सर्दी में सड़कों पर दर बदर भटकते हुए छात्र कौन है? इतने दिन हो गए, कोई सत्ता पक्ष के लोग शुद्ध लेने नहीं गए, ठीक है, डीएम गए, प्रतिनिधि मंडल भी मिला शीर्ष नेतृत्व से, यानी कि सरकार की अगर हम बात करें, चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ दिखाते हैं। देखिए, आज का ये अखबार है, ये अखबार है आज का, मैं दिखाता हूँ। इसे अखबार आपके पास है, किसी भी अखबार को उठा लीजिए, भास्कर हो, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान अखबार है। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। हम चाहेंगे थोड़ा कैमरामैन इस पर जूम भी करें। बिहार में है नौकरियों की बहार, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 2020 से 25 के अंतर्गत 7 निश्चय 2 के तहत अब तक 9,06,000, समझ सकते हैं, 9,06,000 लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जा चुकी है और 24 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। ये एक बड़ा विषय है। ये अखबार की कटिंग हमने आपको दिखाई है। पूरा अखबार जो है वो विज्ञापन दिया गया है और काफी महंगा छपता है ये विज्ञापन। लगभग अगर हम सभी अखबारों की बात करें तो 50-60 लाख से ऊपर की चीज है, सभी अखबारों को मिला दे तो। जो विज्ञापन ये फ्रंट पेज पे छपा है, जैकेट एड ये होता है ऐसा। अजीत कुमार जी मेहमानों से परिचय करा। अजीत कुमार जी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों ने समय दिया, खास करके इस कड़ाके की सर्दी में आप हमारे स्टूडियो तक आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम पहले शालीनता से अपनी बात रखेंगे, फिर डिबेट होगा, बहस भी हो सकती है, लेकिन पहले अपनी बात रखेंगे। रोजगार मतलब नीतीश सरकार, क्योंकि पहले हम विपक्ष के पास ही आते हैं, जरा उनको सुन ले। अरुण जी, इतना अच्छा विज्ञापन आपने भी देखा, पढ़ लीजिए, आपके सामने भी एक अखबार रखा हुआ है। और 7 निश्चय 2 के तहत सुशासन के कार्यक्रम, 10 लाख नौकरी की बात, जब 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने कही थी, मुझे याद है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। चुनावी साल तो चुनावी साल में कई ऐसी घोषणाएं होती हैं, क्योंकि आपकी भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप भी राजनीति ही करते हैं, करना भी चाहिए, ये भी राजनीति करते हैं, सत्ता पक्ष में है। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात कही तो क्या क्या नहीं कहा था नीतीश कुमार ने। लेकिन खैर, जो सरकारी आंकड़ा दिया गया है, 9,06,000 लोगों को अब तक उपलब्ध करा दिया गया और 24 लाख लोग रोजगार। विज्ञापन आप देख रहे हैं। देखिए आलोक जी, सबसे पहले ये जो आप विज्ञापन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे पहले हम इसे खारिज करते हैं। ये सरकार का बनावटी, दिखावटी, सजावटी और बिहार के लोगों को गुमराह करने वाला विज्ञापन है। आलोक जी, आपने शुरू किया कि 2020 के बिहार विधानसभा की बात की और हमारे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उस समय हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण में, संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। प्रथम कैबिनेट में, प्रथम कलम से, प्रथम हस्ताक्षर से। ये पब्लिक डोमेन में है और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और यह भी छिपा हुआ नहीं है, जब हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या वक्तव्य है जग जाहिर है, पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कहां से नौकरी देंगे, कहां से पैसा आएगा, क्या बाबूजी के घर से देंगे? तरह तरह का तंज भरे लहजे में और संसदीय भाषा का भी उन्होंने प्रयोग करने का काम किया 2020 में, 20 की। हाँ, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर अभी देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इसी पटना की धरती पर, शायद आप भी होंगे उस पीसी में, क्या कहा? 19 लाख हम नौकरी देने का काम, रोजगार चलिए ठीक है, नौकरी रोजगार जो कह लीजिए। ओवरऑल आलोक जी, आज आप विज्ञापन जो छपी है उस पर आज आप डिबेट कर रहे हैं और विज्ञापन में हम देख रहे हैं, और बिहार वासी भी इस बनावटी सजावटी विज्ञापन को देखा होगा। 2020 का 7 निश्चय के तहत है ना, और एक ईमानदारी से बोलिए, दिल पे हाथ रख के,
और पूरे बिहार की जनता भी इस बात को जानती है। क्या उस समय 10 लाख नौकरी देने की बात नीतीश कुमार जी के मैनिफेस्टो में आपने देखा था? नहीं, नौकरी देने की बात नहीं, नौकरी देने की बात थी, 10 लाख की बात नहीं। चलिए वो तो कॉमन है, नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, ये ओवरऑल राजनीति में तो होता ही है आलोक जी। मैं 10 लाख की बात कर रहा हूं। 10 लाख पार्ट 2 जो निश्चय 2 के तहत इन्होंने आज दर्शाया है कि ये मेरा संकल्प था, तो पूरा का पूरा ये झूठ है। उसके बाद चलिए मान लीजिए झूठ तो आंकड़ा नहीं ठीक है, आंकड़ा मैं मान गया आलोक जी। आप चलिए 2020 में हमारी सरकार नहीं बनी, तेजस्वी यादव जी की सरकार नहीं बनी, 22 में बनी, जनादेश तेजस्वी यादव जी को मिला, शासनादेश के बल पर एनडीए ने सरकार बनाने का काम किया। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के जीते हुए उम्मीदवार को शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने हराने का काम किया। आपने देखा कहीं 12 वोट से, कहीं 150 वोट से चुनाव जीते हुए, पब्लिक डोमेन में है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। और 7-8 एमएलए जीतकर आ जाते तेजस्वी यादव जी के पक्ष में, तो बिहार के मुख्यमंत्री होते। एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,500 वोट कम महागठबंधन को आया। नहीं चलिए ठीक है। 2020 में एनडीए की सरकार बनी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। नहीं मैं समाप्त करूंगा। 2020 से लेकर 9 अगस्त 2022 तक आप बताइए कितनी नौकरियां मिली? नहीं। और 9 अगस्त को आलोक जी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश जी छोड़ के आए महागठबंधन में, और उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने। और आपने देखा इसी गांधी मैदान में 15 अगस्त 2022 को 9 के बाद 10-15 खुले मंच पर, ये कोई भी गूगल कर सकता है, क्या कहा? तेजस्वी यादव जी का जो प्रण है 10 लाख नौकरी देने का, वो तो हम देंगे ही, ऊपर से 10 लाख हम रोजगार भी देने का काम करेंगे। क्या ये गलत है? और आपने देखा 17 माह का जो सेवा काल था तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन की सरकार, और तेजस्वी यादव जी का जो प्रण था, प्रण अनुरूप 17 माह में 5.5 लाख से अधिक नौकरियां मिली। सिर्फ शिक्षा विभाग में 2,19,000 और अन्य स्वास्थ्य विभाग में, गृह विभाग में, ओवरऑल। और सरकार जाने के बाद सरकार के मुखिया कौन थे? नीतीश जी, उसमें कहीं संदेह है क्या? उन्होंने तो कहा सरकार के मुखिया नहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत है क्या? आज भी हमारे आदरणीय नेता कहते हैं। लेकिन ये सवाल है, थके हुए मुख्यमंत्री जी को जो व्यक्ति कहते थे कहां से नौकरी देंगे, कहां से लाएंगे, उन्होंने नौकरी ठीक है किस तरह दिया जाता है दिलवाने का काम किया। ठीक है। सरकार के मुखिया कौन थे तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9,06,000 तेजस्वी यादव ने जो कहा था, आपको क्या उसी एजेंडे पर आना पड़ा? देखिए बता रहे, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे, रोजगार पे इन्होंने आज बहस के लिए दिखा दीजिए अपनी सरकार का विज्ञापन। बहुत ही महत्वपूर्ण आलोक जी को और लाइव सिटी को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो देख रहे हैं ना विज्ञापन, जो है अब जो है बौखलाहट होगी, बौखलाहट देखिए कैसे सरकार ने खर्च किया, उसका फैक्ट बताइए ना। बता देते हैं, देखिए बता रहे, ये देखिए प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने का जब उत्तर लिखेगा तो ज्यादा समय जो होता है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि थोड़ा टाइम, ठीक है। तो देखिए बौखलाहट इसलिए बता रहे हैं कि अब नीतीश जी तो है रोजगार देना शुरू कर दिए, नौकरी देना शुरू कर दिए, तो अब डर है कि अरे बाप 4 सीट जो मिला विधानसभा में तो एको खतो नहीं खुलेगा। नीतीश कुमार तो सबको बता रहे हैं कि भाई देखो 9 लाख रोजगार ये सरकारी नौकरी दिए, और कुल मिला के जो है 24 लाख जो है अभी तक जो है 7-2 के तहत रोजगार भी उपलब्ध कराए। तो बौखलाहट होना वो लाजमी है, उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। अब फैक्ट पे आप आ जाइए। देखिए बता रहे नीतीश कुमार की जो सरकार है आप जो है सरकारी नौकरी में जब देखिएगा तो दिया गया आपको कि 10 लाख जो है सरकारी नौकरी देंगे, और इसके अतिरिक्त 20 लाख लोगों को हम जो है स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बनाएंगे। ठीक है, ये जो है आप जो जिस बात की कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव घोषणा किए थे किसी होटल में बता रहे, तो हमारे नेता यही गांधी मैदान से ये झंडोत्तोलन करने के बाद बोले थे 15 अगस्त को कि हम जो है ऐसा कमिट करते हैं कि बिहार के युवाओं को
नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, सब कुछ देंगे। किसी को बिहार से बाहर जो है भटकना नहीं पड़ेगा। और उन्होंने महागठबंधन की, तो वही तो हम कह रहे हैं कि वो अभी उनको पता नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। उनके अनुसार लालू यादव थे, लालू यादव के नेतृत्व में भाई ये उनको सोचना चाहिए कि जिस शिक्षक की नौकरी 5 लाख की बात हो रही है, वो किसके सरकार में, कौन मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। वो क्या शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव थे? क्या स्वास्थ्य मंत्री से कितने नर्स की बहाली हुआ, कितने डॉक्टर से बहाली हुआ? पथ निर्माण उनके विभाग में था, पथ निर्माण से कितने इंजीनियर का बहाली हुआ? क्या वो दे दे एक भी डाटा? शिक्षा विभाग में तो उन्हीं के चंद्रशेखर जी डेली जाते थे, वही ना आरोप लगाते थे कि हम विभाग जाना छोड़ दिए। सरकार के जो एसीएस काम कर रहे हैं, तो एसीएस किसके अंडर काम कर रहे थे? लालू यादव के अंडर, मीसा भारती के अंडर। ठीक है, अब आप 9 लाख से कर रहे हैं। हाँ। अभी इन्होंने कहा कि 5 लाख नौकरी तो तेजस्वी रहते में दे दी गई। तो भाई तक फिर वही तो हम कह रहे हैं कि आप क्रेडिट जो चुराने का है वो चुरा लीजिए, लेकिन जनता या नौजवान जो हम लोग नौकरी लिए हैं, हमारे भाई बहन लिया, बिहार के नौजवान लिए, तो उनको नहीं पता है, नियुक्ति पत्र वितरण नहीं पता है, कौन नियुक्ति किया, किसके कैबिनेट में कौन नियुक्ति, जो नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, कैबिनेट से पास होता है इतने वैकेंसी, फिर आयोग उसकी परीक्षा लेता है। ये जो है व्यवस्था कौन, किसकी, बिहार सरकार, किसकी सरकार है? थोड़ा सवाल जवाब दे दीजिएगा। आप आयोग की बात कर रहे हैं, अभी जो बीपीएससी के छात्र लाठी खा रहे हैं, वो युवा नहीं है, वो इस बिहार के नहीं है। युवा वो हमारे लिए सम्मानित युवा है, वो हमारे लिए पूंजी है। हर स्टेट का, कोई भी स्टेट, यूथ जो है वो जो है एसेट होता है। लाठी खाने की जो आप बात बोल रहे हैं, वहां पे आप ये देखिए कि जो किस लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए। तो रोजगार नौकरी हम ही दे रहे हैं ना, तो लड़ हमसे रहे हैं, कोई अगर मुद्दा है तो ठीक है। अब है कि आप वो तेजस्वी यादव के पास काहे नहीं जा रहे हैं? क्या 10 नंबर लालू यादव कहाँ जा रहे हैं? उनके साथ गए थे, बस इसलिए हम कह रहे तेजस्वी यादव का काम ही है क्रेडिट चुराना। आएंगे 10 मिनट फोटो खिंचवाएंगे और ट्वीट कर देंगे, अब बस हो गया, मेरा क्रेडिट ले लिया, क्रेडिट ले लिया। क्यों लाठी मारे? क्रेडिट हो गया। एक मिनट, कैसी धांधली हो गया? बीपीएससी में कैसे धांधली हो गया? कहाँ धांधली? वही तो हम कर एग्जाम करना पड़ा ना बाबू पैसा सेंटर पर, तो वही तो करें, कहीं व्यवस्था अगर कुछ होती है तो हम उसको पारदर्शी तरीके से करते हैं। एक जगह जो है तकनीकी व्यवस्था जो है, जैसा कि बता रहे हैं अभ्यर्थी कि परीक्षा प्रश्न पत्र लेट होने में वितरण हुआ, कुछ व्यवस्था फैला, तकनीकी खामी हुआ, एक सेंटर को कैंसिल किया गया। अब उसकी जो आगामी 4 जनवरी की परीक्षा है, अब वो सारे बीपीएससी 70 में इतिहास में, बिहार के इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में 1949 में बीपीएससी आयोग बना था, कमीशन। 2000 सीट, 2000 प्लस नौकरी इस बार दिया रहा है। आप तुलना कर लीजिए किसी तो एग्जाम की बात, इतनी कड़काती ठंड में युवा रोड पर हैं, आपकी पुलिस उनको लाठी मारी। कल भी आप देखिए, आप अच्छे से देखिए, पूरे दिन लाठी मारना होता तो अभ्यर्थी बैठे पूरे दिन में, क्या दिन में लाठी चार्ज हुआ? प्रशासन जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर की जब समस्या होती है तो वो जो है थोड़ी मोड़ी, आप देखे होंगे पहले पानी का बौछार किया गया। ऐसा नहीं कि कोई हमारे वो है, कोई पार्टी के ये है तो जाके भाई उनको लाठी चार्ज या पीटा जा रहा है। प्रशासन का आप देखे होंगे, जिला प्रशासन के जो भी एसपी डीएम का बयान सुने होंगे, तो काफी समझाया बुझाया। कुछ छात्र जो होते हैं कुछ भाई नहीं है तो उनको हल्का बल्का प्रयोग किया गया, तो उनके लिए तो खुद चुनौती वो अपने आप के लिए हो गए। अब भाई हम कहाँ एडजस्ट, दाल मेरी गली तो कहाँ? दिन भर हम कल सत्याग्रह छात्र आंदोलन कर रहे थे, आप बोले कि हम लाठीचार्ज सबसे पहले हम खाएंगे। स्टूडेंट लोग तो भाई ना समझ जो है उनको प्रोवोक करके निकल गए, बेचारे लाठी खाना पड़ा उनको, केस करना नहीं। अब जब आते हैं 24 लाख रोजगार कहाँ से आ गया सर? जैसे 9 लाख 6,000 नौकरी कहाँ से? एकदम देखिए बता रहे बीपीएससी से कितनी अभी तक हुआ? 1 साल का अभी 2000 गिरा, तो बीपीएससी 70 भाई 2 लाख तक टीचर का हो गया, 3 लाख प्लस। इसका रिपोर्ट है, आप मेरे पास डेटा है, आप दे देंगे हम आपको, ठीक है? 3 लाख प्लस, हाँ डेटा है आपको, ठीक है? आप हम कहेगा डेटा बीपीएससी 40 से लालू यादव सरकार से अंदर कर, अभी इनको हम दिखा देंगे। तो बीपीएससी से 2 लाख प्लस अधिक शिक्षा, अभी टीआरई 4 का वैकेंसी अभी आने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि 2025 में आगामी वर्ष में, नए साल में, चुनाव से पहले, चुनाव का छोड़ी, चुनाव से कोई मतलब नहीं है, 3 लाख फिर नौकरी देने जा रहे हैं। टीआरई 4 का वैकेंसी अभी आने वाला है, 1 लाख शिक्षक का पैसा कहाँ से लाएगा? जेबों में से लाएगा, अब जेल में से, अब कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है वेतन? लालू यादव आरजेडी पटिया दे रहा है, देशवी पटिया दे रहा है,
वो वेतन कौन दे रहा है? वेतन पहले की सरकार वही देख लीजिए, वेतन 6 महीना पे आता था, रोते थे लोग, हाई कोर्ट जाते थे, भैया वेतन दे दो। अब पूछे कोई वेतन के लिए कोई हड़ताल कर रहा होगा तो समय पे सब कुछ सुविधा, क्यों? क्योंकि यहाँ नीतीश सरकार ही है, रोजगार की सरकार ही है। चलिए अब आप सुन लीजिएगा, अब आप भी सुनिएगा। बीपीएससी के छात्रों को बुलाकर आलोक जी, हाँ, नीतीश कुमार की सरकार आलोक जी, हाँ, मैं अपने आप से पहले पूछ तो लूं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा 3 बातें उन्होंने कही। पहले वेतन के लिए मार खाना पड़ता था, नीतीश कुमार की सरकार ने 3 नौकरियां दी हैं, वो फैक्ट नहीं, स्वास्थ्य मंत्री थे, कितने बहाली कराए, पथ निर्माण थे, कितने इंजीनियर को बहाली, एकदम क्लियर कर। उनका सुनिए ना, उनका भी सुनिए जी। आलोक जी, 17 माह का जो महागठबंधन का सरकार था, महागठबंधन बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, महागठबंधन, उस सरकार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। 17 माह के बाद पहले 17 साल से एनडीए की सरकार थी। 17 साल के दौरान अस्थायी नौकरी, अस्थायी शिक्षकों की भर्ती नगण्य नहीं के बराबर नियोजित आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल में ही बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। वहीं तेजस्वी यादव जी जब आए और महागठबंधन सरकार में उनके प्रण अनुरूप बीपीएससी के माध्यम से भारी मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति हुई। और आलोक जी, देश में बिहार ने नजीर पेश करने का काम किया। एक दिन में 9 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं। नौजवानों के गालों पर मुस्कान, क्लेम करेंगे, मुस्कान, हंसी खुशी, सब घर गए, एक भी पेपर लीक नहीं। आपने देखा 17 माह के दौरान नौकरी मिली, जाति आधारित गणना हुआ, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% किया गया। तो आपने देखा? नहीं, मेरा प्रण मेरा प्रण आखिर उसका लीजिए ना, आखिर उस वक्त सरकार में नीतीश कुमार शामिल नहीं, नहीं, उस प्रण की बात आप सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा था, मुद्दा को बताइए नहीं। आप आलोक जी, आप तो जान रहे हैं 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक थे, लगातार 2006 से आंदोलन कर रहे थे। यही नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहा करते थे, भगवान भी धरती पर आ जाएगा, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। ये तेजस्वी यादव जी के प्रण में था। महागठबंधन सरकार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला, मानदेय मिला। अब आपने आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, मैं एक सवाल पूछूं आपसे, एक सवाल, क्या 2005 के बाद 2020 तक, मैं 5 से 20 की बात कर रहा हूँ, क्या 2005 से लेकर 20 तक, 2005 से 2020 तक बिहार में किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिली? आपको सब नौकरी 17 महीने में मिली। अरे यही आलोक जी, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। 17 साल बनाम 17 माह का हिसाब दो। आज इससे पहले 17 साल में विज्ञापन आपने देखा था निकालते क्या? आप बता दीजिए, क्यों जरूरत पड़े? जनता के बीच बिहार में बच्चा बोल रहा है नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव। ये चीज सरकार को पता है, अब सरकार को विज्ञापन निकालना पड़ रहा है। रोजगार तो बताएंगे ना? नहीं बता, इतने दिन कहाँ थे ये? आज अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, तो उसका प्रेरणा स्रोत तेजस्वी यादव जी, जॉब मैन के नाम से जाने जाते हैं। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अभी बोले क्लाइंट पे आप जान लीजिए प्रक्रियाधीन। कई बार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा 1,60,000 सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में, किस कारण से मुख्यमंत्री जी ने उसे बैन करके रखा। आज भी तो हम कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को जितना कोसना है कोसिए, जितना अनर्गल प्रलाप है करना करिए, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो पाइपलाइन में 3.5 लाख से अधिक नौकरी छोड़ के आए हैं उसको दे दीजिए। 11 महीना सुन लीजिए आलोक जी, एक सवाल, एक मिनट आलोक जी एक सवाल का जवाब दे देना। अभी प्लान की बात इन्होंने की, आप सुन लीजिए ना, आप स्थिति मैं नहीं टोक रहा, प्लान की बात कर रहे थे। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पलायन पर हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने लोकसभा में जब सवाल उठाया तो लोकसभा में जवाब दिया भारत सरकार ने
क्या जवाब दिया आपको पता है? लोकसभा में सवाल नहीं, नहीं, राज्यसभा में सदन के अंदर, और जवाब दिया 3 करोड़ बिहारी रोजगार के खोज में पलायन कर चुके हैं। ये है हमारा बिहार। 17-18 साल में सुई की फैक्ट्री नहीं खुली। नीति आयोग का रिपोर्ट आप देख लीजिए। बिल्कुल मैं सुनने को तैयार हूँ। अभी बता रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता महोदय कि जो है जब तेजस्वी सरकार थे 17 महीने की, उसमें कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ महागठबंधन सरकार में। अगर हम प्रूफ दे दें तो क्या ये माफी मांगेंगे? मैं कैमरे के सामने माफी मांगेंगे? पहले पूछ लीजिए। 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 के बीच में महागठबंधन की सरकार है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 की बिहार पुलिस की सिपाही की परीक्षा रद्द हुई थी लीकेज के कारण, ठीक है। क्या उस समय तेजस्वी सरकार डिप्टी सीएम नहीं थे? उसमें नीतीश कुमार सीएम नहीं थे। तो हम फिर वही बात, फिर ये क्या था, हम जब थे, ये कह रहे हैं कि हम जब सरकार में थे 17 महीने में, तो कोई पर जो क्वेश्चन लीक ही नहीं हुआ था। हम कह रहे हैं कि जब वो थे तो कैसे ये लीक हुआ? उनका क्या ये माफी मांगेंगे? ये ऑन रिकॉर्ड हम आपको प्रूफ माफी मांगेंगे? ये है नहीं है? गृह विभाग आपके पास अब अभी शिक्षा ऐसा नहीं अरुण जी, सब ताली आपके नाम, नौकरी सब एजुकेशन में जब बहाली हो रहा है, आप थोड़ा एजुकेशन में बहाली हो रहा है, परीक्षा मैं टॉपिक समझ रहा हूँ। एक मिनट नहीं, आप जो कर रहे हैं तो आप जो मानना मान रहे हैं, लेकिन जब आपकी भी महागठबंधन सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार थी, उस वक्त तो सिपाही भर्ती में हुआ मामला, तो उसको भी तो स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात की सुनवाई और कार्रवाई, कहाँ हुई कार्रवाई? ये जो है अभी भी अब देखिए पहले सरकार में क्या होता था, आप ये देखिए कि जो पहले सरकार में क्या होता, नौकरी कैसे कि भाई 2 कट्ठा जमीन लिख दो, ये छुपा हुआ नहीं है। मैंने पहले भी डिबेट में आपको दिखा रखा है कि कैसे करोड़ों रुपया अपने नौकर जदयू के नेता अपने नौकर अपनी बेटी के नाम जमीन निकाल दी, व्यक्तिगत नहीं जवाब दीजिए ना। मैं आ रहा हूँ आंकड़े पर। बिगड़े हैं बही खाते जिनके, वो हमसे हमारा हिसाब पूछते हैं। ठीक है, 17 महीने का आलोचना कीजिए, वो सब ठीक है, वो विपक्ष में जरा साहब अपना तो हिसाब देते जाइए। 17 महीने का रोजगार हम ही दिए। अरे ठीक है साहब, अपना हिसाब दीजिए। आप तो 17 महीने आपको जो है जो एक जो डेटा है आपको छपा हुआ है, लिख दिया ऐसे नहीं, आपको गिना देते हैं। 3 लाख तो बीपीएससी से बिहार का पहले से आप सुनिए, डेटा पूछ रहे हैं, उसको छोड़ दें। बिहार के सेवा आयोग से बता दे, बिहार तकनीकी आयोग से 4000 इंजीनियर का बहाली हुआ, हर विभाग से बहाली करा है भाई। लाने से नहीं होगा। स्किल डेवलपमेंट के जरिए हम 10 लाख युवाओं को है स्किल डेवलपमेंट के रोजगार मिले। हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोले, आईटीआई कॉलेज हम खोले। पूछ लीजिए, ऐसे तो जंगल वाला भैया जमाना गया। अरे वहाँ जंगल सुनिए अजीत जी, डाटा बोल रहा है, सोना व्यापारी का सुनिए एक मिनट सुनिए अजीत जी, आप जो 24 लाख रोजगार कह रहे हैं, आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। क्या इसमें वो वाला डेटा सब इंक्लूड है, वो जो अमित शाह ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है, तो वो सब इसमें गिन लिया होगा आपने? ना पकौड़ा बेचने वाला वो तो रोजगार है ही। पार्टी ये कर रहे हैं, हम पार्टी पे नहीं कर रहे हैं, हम आपके केंद्र सरकार, ये तो राज्य सरकार की रिपोर्ट है। अलायंस पार्टनर है, सुनिए अलायंस पार्टनर तुमसे कुछ लिया होगा, सीखते हो। आप मुद्दे को लोग ले जा रहे हैं, मैं नहीं ले जा रहा हूँ, मैं रोजगार मैं कर रहा हूँ, मैं इसका ये करूंगा। अरे
भाई हाँ। मेरे ऑफिस के बाहर गांधी- 1 मिनट से प्लीज, मेरे ऑफिस के बाहर मैं भी खाता हूँ दोपहर में होकर फ्रूट सलाद बेचता है, वो सबसे बड़ा रोजगार इसमें इंक्लूड होगा, वो भी तो रोजगार कहीं ना कहीं दिक्कत। स्वावलंबी जो है हाँ, स्वावलंबी रोजगार मतलब जैसे क्या क्या ITI देखे होंगे कि हर संस्थान अब अनुमंडल में खोला गया, जिला से अनुमंडल में आ गए, अनुमंडल से ब्लॉक में जाने वाला बीपीएससी है। छात्रों को जो मारा गया उसका जिम्मेदार कौन है? इसका बिल्कुल हाँ वो छात्र, हम छात्र युवा की नौकरी की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसका बिल्कुल जिम्मेदार कौन? बीपीएससी छात्रों पे जो लाठीचार्ज हुआ, शिक्षकों को गिरफ्तार कर रहे हैं, शिक्षकों को गिरफ्तार कर बस वही कर टांग कर ले जा दिखा रहे दे, हैं। दिखा हाँ। दे कौन टीचर थे वहाँ पे, हाँ। कौन कौन टीचर गए थे। अदर चैनल का मत दिखाइएगा। आपको हैं? अदर नहीं नहीं, चैनल का हम नहीं दिखाएंगे भाई, देखिए कौन कौन टीचर जा रहे हैं, देखिए सुन लीजिए। लीजिए, मोदी जी बाप है, नीतीश कुमार बेटा है। मोदी जी बाप है, नीतीश कुमार बेटा है, वैसे ही शिक्षक वहां धरना में जाके कर रहे हैं। जो सरकार जो विपक्ष दौरा भड़काने पड़ेगी वाली बात कर ये रहे हैं। किसका है ये फुटेज? ये इधर तो है नहीं बात है। मत शिक्षक- कर। एक- अरे भाई, वैसे ही शिक्षक को हम कह रहे हैं। ये बात है, वे छुपा हुआ नहीं आप है। सीधा ये बताइए सर, ठीक है आपने वीडियो दिखाया भी, ऑडियो को इसको म्यूट कीजिए, ये जिम्मेदार कौन है जो बीपीएससी भर्ती घूम रहे हैं, री एग्जाम की बात हो रही है, बीपीएससी ने कह दिया कि री एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए छात्रों को जितने भी भ्रमित करने का काम किया है, छात्रों को भविष्य के साथ भ्रमित करके आलोक खिलवाड़ जी, कर इस पे रहे मौका हमें हैं। दीजिए। आप ये देखिए, 2 मिनट दूंगा। ये देखिए खत्म, कि खत्म। उनकी जो मांग को देखिए आप आप पहले बोलिए, ना, हाँ। आप हम एकदम देखिए एज ए स्टूडेंट एकदम बात करेंगे अभी। अब तो स्टूडेंट भी रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट भी रहे हैं। आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन पहले ये हुआ पहले हुआ आपका कि एग्जाम डेट बढ़ाने का क्यों आपका 4 नवंबर लास्ट डेट था, 4 नवंबर 5 तारीख को तेजस्वी जी चिट्ठी लिख रहे हैं मुख्यमंत्री को, सीधे आयोग को भी नहीं लिख रहे हैं। देखिए यहीं पे पॉलिटिक्स कैसे किया जाता है। पॉलिटिक्स क्या होता है? मुख्यमंत्री को लिखेंगे। लेट मी कंप्लीट। हाँ, ठीक। कोई भी होता है आयोग को पहले लिखेंगे ना भाई, आयोग डेट बढ़ाएगा कि मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे? आयोग के चेयरमैन मुख्यमंत्री है कि आयोग के चेयरमैन संवैधानिक आपका ये है, ऑटोनोमस बॉडी है, सीधे मुख्यमंत्री को लिखो, राजनीति कब कर रहे हैं? ठीक है, आप सही बस आपको 30 सेकंड में ब्रीफ कर देना है। हाँ। ठीक है, 4 नवंबर को लास्ट डेट था, 5 नवंबर को ये ऐसे हुआ, डेट बढ़ाने का उन्होंने आरोप लगाया, तेजस्वी यादव का चिट्ठी है कि 90,000 छात्र जो है सर्वर लूप होने का ये कमजोर होने के कारण छात्र वंचित रह गए। बीपीएससी आयोग ने स्पष्ट किया कि अंतिम 3 दिन में 1,30,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, फॉर्म भरा है, तो सर्वर इसका मतलब कहीं कमी नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए कि टोटल 4,80,000 लोग ने ये रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 4,40,000 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। अंतिम रूप से 3,40,000 लोगों ने इस परीक्षा में बैठा। ठीक है, अब ये आप देखिए कि छात्रों को नॉर्मलाइजेशन का ये था, बीपीएससी ने बोला कि हम अपने भाई विज्ञापन में जो है नोटिफिकेशन में 70 के बीपीएससी 70 में नॉर्मलाइजेशन की कहीं चर्चा किया ही नहीं है। बात चल रहा था 2 पाली में होगा तो, ठीक है, तो बीपीएससी को डर था कि कहीं 2 पाली में आयोजित होगा तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा चीजें हुआ नहीं। री एग्जाम नहीं होना है आपको लगता है? री एग्जाम का कोई भाई है ही नहीं, सबूते नहीं लीकेज का। चलिए नहीं होना है। लीकेज का कहीं प्रूफ मांग रहा है, यूज कर रहा है, हमारे मोबाइल नंबर पे प्रूफ भेजिए, एविडेंस भेजिए। अब आप रुकिए, बीपीएससी आयोग है उसकी। 1 मिनट बात खत्म कीजिएगा, समय नहीं है। 1 मिनट देखिए एक तो स्पष्ट इन्होंने कर दिया, री एग्जाम नहीं होगा, नहीं। री एग्जाम नहीं होगा। एक मिनट आलोक जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने फर्स्ट लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी को 4 तारीख को लिखा था, 4 दिसंबर को, हाँ, वो तो नॉर्मलाइजेशन public को domain है, लेकर। हाँ, public domain और है। इन्होंने कहा आयोग को लिखना चाहिए, मतलब इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। लोकतंत्र यहाँ नहीं है, तंत्र ऊपर लोक नीचे, बस यही नेता समझ में नहीं प्रतिपक्ष, है। हाँ, इन्होंने accept किया अभी। बॉडी की इनकी समझ हाँ, आप नहीं है। समझिए। बीपीएससी नेता आप सुन लीजिए ना, यही आलोक जी बढ़ावा पहुंचाएगा। प्रोविजन क्या है नहीं समझे। आज जिस बात को हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं है, मुख्यमंत्री है या नहीं है, होश में है या नहीं है, इन्होंने तो साबित कर दिया। अगर होश में रहते 1 किलोमीटर के दूरी पर पिछले 16 तारीख से आज तक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राजनीति में एक सरकार नहीं है कि हर बात में आप जल्दी बात करिए। 2005 में बीपीएससी के चेयरमैन कर दिए थे। नहीं साइन कर भाई आज पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं होता। भाई आज पॉलिटिकल पार्टी का इंटरवेंशन होता ही नहीं है। रुकिए आप 30 सेकंड में 30 सेकंड में नहीं वाजिब जो बात है, तो यहाँ भाषण नहीं देना एक आपको, अपनी बात भाषण रखिए। नहीं, हाँ बात रखिए, क्या? बात रखिए। छात्र जो हमारे बैठे हुए हैं, बिंदु हाँ, पे बैठे उनको नहीं मतलब है, उनको नहीं मतलब है, किनको मतलब नहीं, सरकार को नहीं मतलब है। बीपीएससी ने कह दिया कि एग्जाम नहीं ये लेगा। कहे ना बीपीएससी क्या ये दिया? कहे ना सरकार नाम का कोई चीज नहीं नहीं है। सरकार अपनी चीज है, बीपीएससी ने नहीं कह दिया कि एग्जाम बीपीएससी नहीं क्या लेगा। होता है,
बीपीएससी क्या होता है? बीपीएससी क्या होता है? बीपीएससी क्या होता है? किसने नियुक्त किया है? तो आप मान रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि शायद उनको है तो है नहीं, सरकार इसमें बड़का घोटाला नहीं, सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। किसने कहा दिया कि नहीं करेंगे? बिना सरकार से पूछे बोले ना, सरकार अरे भाई मानने को तैयार ऑफ रिकॉर्ड बोल चुके हैं, एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो जेपी से भी बड़ा आंदोलन होगा और नीतीश कुमार जी को इसकी कीमत ठीक है, जल्दी अब जल्दी बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी को अरे भैया मुख्यमंत्री बनाता है नहीं भाई, मुख्यमंत्री ने क्या दिया? मुख्यमंत्री का आज तक क्यों नहीं अपनी बात नहीं सुन रहे, इतनी बात नहीं कर रही, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एग्जाम ना हो, ये एक्सेप्ट करें ना, किया हुआ एक्सेप्ट करें, हम घोटाला मौन करने जा समर्थन रहे हैं। सर, ये एक्सेप्ट कर सुनिए, लेना। अगर कि कोई मैं बिहार के अरे आप के साथ रुकिए, खिलवाड़ करना रुकिए चाहते हैं। एक यही मिनट, तो हम कहते हैं। अगर कोई यही व्यक्ति तो हमारे मौन आदरणीय नहीं, तेजस्वी यादव जी कहते हैं। बोलना नहीं होगा, वो अगर कहते हैं रुकिए ना। एक मिनट, अरुण जी हाँ, एक बिल्कुल, मिनट, बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति मौन है तो उसका हाँ समझ इसका मतलब सही हाँ, है, सही है, यादव जी सही नहीं है, बोल रहे सही है। हैं। सरकार नाम का हेलो जी, नहीं, सरकार नहीं चाहती है। सरकार सरकार नाम की नहीं कोई चाहती है, चीज नहीं सरकार नहीं चाहती है। सरकार नाम की कोई नाम चीज की नहीं, सरकार नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री होश में नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं, तेजस्वी होश में- यादव जी जो कह रहे हैं वो सारी एक मिनट, साबित हो गया। बिल्कुल साबित हो गया। एक मिनट, नीतीश कुमार चाहते हैं री एग्जाम ना हो, आके बोल दे। नहीं बोलते, बोलने क्या जरूरत है? बोलने क्या जरूरत है? लोकतंत्र में बोलने का क्या जरूरत है? नहीं, लोकतंत्र में आजादी है। उन्होंने बीपीएससी से क्या दिया? लाठी क्या बात चटकाएंगे, है? लाठी क्या बात है? चटकाएंगे, री एग्जाम नहीं होगा तो पानी का बौछार करेंगे। बीपीएससी ने कहा नहीं, कि सुनिए अरुण जी, बीपीएससी कुछ नहीं कैमरा होता पर है। लीजिए, सुनिए, मौन का मतलब समर्थन, मौन का मतलब इसका मतलब सरकार नहीं है ना। नहीं, सरकार का समर्थन है, सरकार का समर्थन है, समर्थन है तो एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट क्यों करेंगे? आप भी बोलिए मान तो ना। रहे हैं, मान तो आपको रहे नहीं हैं। बोलना चाहिए। एक मिनट, अब शांत सरकार रहिए, नाम का शांत कोई रहिए, चीज नहीं है। नहीं शांत रहिए, मान तो रहे हैं, रुकिए ना, मान तो रहे हैं, ये बात कहिए ना। हम मान तो रहे हैं, एक मान तो कह रहे हैं, बिहार में मान रहे हैं, बिहार में रुकिए, अधिकारी चला रहा है। मौन समर्थन, मौन समर्थन, मौन क्या होता है? एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, मौन क्या होता है? बहुत हो गया सर, पूछ मौन क्या लीजिए होता है? जल्दी खत्म कीजिए। कि भाई बीपीएससी के जो है चेयरमैन उससे एक ऑटोनोमस बॉडी उन्होंने साफ बोला है कि कोई एविडेंस दीजिए भाई तो दीजिए। एक मिनट, रुकिए ना, रुकिए ना। आप मेरे बात सुन लीजिए। क्या बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री का इसमें होगा ही। कैसे कब मुख्यमंत्री का कह रहे हैं इसमें फिर तब कह दीजिएगा अमित शाह का भी गृह मंत्री कह दीजिए अभी बेरोजगार में जोड़ रहे थे। आप जो है मुद्दे को ये जो है आप तो बीपीएससी अध्यक्ष ने कह दिया तो नहीं होगा भाई अरे भाई वो तो आयोग के पास जाइएगा ना। वो तो पीट रहे हैं। प्लीज प्लीज आयोग के पास जाइएगा यार। सरकार थी, बिल्कुल आपकी हमारी सरकार थी, सरकार आके छात्रों के शिक्षकों साथ का आंदोलन हुआ था, तेजस्वी शिक्षकों का यादव आंदोलन ने हुआ पीछे था, करके बोला था दरभंगा को अगर आकर। कोई डंडा चलाएगा उसका हम तो तेजस्वी यादव रोड पे कहीं नहीं और उतारे डाल लीजिए। तेजस्वी यादव छात्रों का कार्रवाई कार्रवाई होगी, सुनवाई और कार्रवाई एक होगी मिनट, सरकार की। मीसा बाती कहीं नहीं रोड पे आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत मीसा बाती शुक्रिया, कहीं नहीं रोड पे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, छात्रों के साथ बिहार की डिबेट बढ़ने के लिए। शांति, छात्रों को अब हम दिग्भ्रमित करने का काम मुझे जो एक है, सूचना ये देनी बीपीएससी है, मुझे एक सूचना देनी है, अब दिग्भ्रमित रुकिए, कौन करेगा आप भाई, बताइए। बहुत आप शुक्रिया, मुझे एक सूचना वो देनी है, मुझे हाई एक क्लास का सूचना- छात्र है, मुझे एक सूचना भड़का देंगे, भड़का देंगे। बिल्कुल भड़का रहे हैं। शांति शांति शांति, ये बोलिए सरकार नाम की यहाँ चीज नहीं नहीं नहीं, मुख्यमंत्री अगर है हाँ, मौन समर्थन मुख्यमंत्री होगा। होश में नहीं मौन है। समर्थन नहीं, मौन लोकतंत्र में आंदोलन समर्थन है। चलिए मैं वो कह अलग बात रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समर्थन पटना है। के धरती अब पर तो होगा। मुंह करे भाई, आप भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र के सरकार आप मुंह कर रहा है जो है, उसका भी नहीं सुन रहा है। कोई नहीं सुनता है, आप नहीं सुनता, मैं सरकार कहता हूँ, नहीं है, सुनिएगा, सरकार नहीं है, सरकार- मानिए नहीं, मान रहे हैं। सरकार नहीं है रुकिए तभी सर। तो लोकतंत्र के सरकार- चौथे स्तंभ को सरकार नहीं सुना उसका जाता है, मैं- विपक्ष को नहीं सुना जाता है, छात्रों की आवाज ऐसे को सुन नहीं लीजिए, सुना जाता है। दो दूसरी सेकंड, मानव दो को सेकंड। लाठी डंडे से तेजस्वी दबाया यादव जाता जो लड़ रहे है। हैं, रुकिए। झारखंड में इनकी सरकार है, सरकार में है। अरे ऐसे यहाँ की बात सीजीएल के भाई और इधर उधर की बात खुलता क्या है, कर रहे हैं भाई? यहाँ मुंह तो खुलता है। शांति, झारखंड शांति। में खुलता है। शुक्रिया। बिहार के छात्र झारखंड से जाकर नहीं चलेगा। मुझे बिहार के अरे, छात्र झारखंड से अरुण जाकर जी, नहीं चलेगा। भाई, अरुण जी, नहीं होने मैं देंगे। अपने शो को लेकर हाँ, सूचना दे रही है। अब शांति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों का, बिल्कुल। क्योंकि अब नया साल आने वाला है, नया साल का आगाज होने वाला है। तो अब हम बिहार बिग डिबेट शो के साथ आपसे पुनः 2 जनवरी से मुलाकात करेंगे। 2 दिन बीच में नए साल का जश्न मनेगा, उन तमाम खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सरकार का कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो है, आप समझिएगा मेरी बात को। बीपीएससी ने जो कहा
सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है, यानी कि मौन समर्थन है। मार खा रहे हैं, सरकार नाम की भी कोई चीज होती है जो मैं बता रहा हूँ। अब मेरी बात सुनिए। यही तो मैं कह रहा हाँ हूँ। भाई, मार खाए पिटाए उससे क्या मतलब अरे है? सरकार देखा है, कोई देखने जा रहा है। ये तो आप सरकार देखें, सुनेगी, ये आज तो मैं तो कह रहा हूँ। आप जो नहीं, है पत्रकार नहीं कर रहे हैं। जर्नलिस्ट नहीं है। तो क्या है? ये कंक्लूड आप कर रहे हैं। मैं conclude नहीं कर रहा हूँ। conclusion आप क्या- कह रहे हैं नहीं, कि क्या- मार खाए तो ये तो नहीं, बिल्कुल गलत है ना। प्रशासन का शासन अगर नियम सब चीजें मैं नहीं लाइसेंस करते। नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रशासनिक अगर रूप से तोड़ेगा बस शासन अगर करेगा कोई भी तो आम आदमी थोड़ी कोई मार रहा है। दिन भर प्रशासन वहाँ क्यों इंतजार किया? हाँ। वार्तालाप हुआ, आज चीफ सेक्रेटरी से बात कराया गया। हाँ। आप कैसे नहीं कर रहे नहीं, मैं ही कर हैं? रहा हूं। यार के युवा अब हमारे लिए भविष्य नहीं, है। युवा भविष्य है। हमको हमारा बिल्कुल उम्मीद है। दस वो दिन हमारे लिए चलिए, बहुत युवा- शुक्रिया। ये चुनावी साल है तो युवाओं के दिल में सभी राज करेंगे। नीतीश कुमार भी राज करेंगे, नीतीश कुमार भी राज करना चाहेंगे। नीतीश कुमार ही राज करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, समाचार आपकी बात सब्सक्राइब कर लें। नीतीश कुमार साथ-साथ मतलब फेसबुक पेज लाइक करें। 2025 धन्यवाद। में